दोस्तों वीडियो देखकर मामला समझ गए होंगे किस तरह से इस्लाम के दुश्मनों ने मस्जिद के साथ बेहुरमती की है। और सिर्फ मस्जिद के साथ ही नहीं, मस्जिद में रखे कलाम पाक के साथ भी बेहुरमती की गई। यहां तक कि पुलिस के सामने मस्जिद के ऊपर चढ़ के मीनार पर लगे माइक को उतार कर फेंक दिया गया। वही सारी चीजें पुलिस के सामने होती रही। दोस्तों दिन की रोशनी में मस्जिद के मीनार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और वो भी पुलिस के सामने। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है दोस्तों कि मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ किया गया, कुरान पाक के साथ बेरुखी की गई। ये सारी चीजें क्या है, कहां का ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी। आप तमाम लोग न्यूज पोस्ट लाइव देख रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस्लाम के दुश्मन एक्टिव हो चुके हैं और लगातार मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, मदरसों पर हमले किए जा रहे हैं और लगातार इस्लाम को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा ये चीजें कब तक ऐसे चलती रहेगी, कब इस पर रोक लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं एक तरह का एक चलन बन गया है कि जब भी हिंदू कोई त्योहार आता है, उस त्योहार के आड़ में जो इस्लाम के दुश्मन है वो लगातार इस्लाम पर हमला बोलते हैं, मुसलमानों पर हमला बोलते हैं, मस्जिदों पर हमला बोलते हैं। ये एक तरह का चलन चल गया है दोस्तों और इसे रोकना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा हुआ और सरस्वती जी के मूर्ति का विसर्जन होना था और विसर्जन के दौरान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बगल के मुल्कों में भी मस्जिदों पर हमले किए गए, मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उत्पात मचाया गया, पद्दर मचाया गया, मस्जिदों पर हमले किए गए, मस्जिदों के साथ बेहुरमती की गई, कुरान पाक के साथ बेहुरमती की गई। दोस्तों जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें दरअसल भारत की नहीं है, ये तस्वीरें भारत की नहीं है। अब आप पूछेंगे कहां की तस्वीर है, आखिर कहां इस तरह से इस्लाम के दुश्मन जाग चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत से सटा हुआ एक देश नेपाल, और कहीं ना कहीं भारत में हो रही घटनाओं का असर आप बगल के मुल्कों पर भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आए दिन नेपाल से भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के फुटेज सामने आते हैं जहां आप देखेंगे मस्जिदों पर हमले किए गए, मुसलमानों को मारा पीटा गया, एक भगवा भीड़ आती है और लोगों को मारने पीटने लगती है। और ये जो एरिया है जहां ये घटना घटी है, ये एरिया कोई नेपाल की दूसरे साइड में नहीं है, ये एरिया बिहार के साइड में ही पड़ता है, जहां सरस्वती जी के मूर्ति का विसर्जन होना था। विसर्जन के दौरान जो उत्पात मचाया गया है, जो चीजें की गई है दोस्तों, उन चीजों की तस्वीरें सामने हैं। तस्वीरें बारी बारी मैं आपको दिखा रहा हूं, बगल में आप देख रहे होंगे किस तरह से खुलेआम दिन के रोशनी में मस्जिद के ऊपर चढ़ के मीनार पर लगे स्पीकर को उतार दिया गया, फेंक दिया गया। मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिएगा। मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, कुरान पाक के साथ बेहुरमती की जा रही है, ताबूत को तोड़ दिया गया, खिड़कियों को तोड़ दिया गया, नमाज पढ़ने वाले जानमाज को फाड़ दिया गया। ये तमाम चीजें खुलेआम हुई है दोस्तों, पुलिस के मौजूदगी में हुई है। तस्वीरें देखिए जहां आप देखेंगे पुलिस मस्जिद में मौजूद है और ये लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के ये उत्पात मचा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या मैं आपको बताता हूं। इस पूरे मामले पर 4 वीडियो के साथ एक्स पर द मुस्लिम नाम के हैंडल ने लिखा है, लोकेशन अकोलवा गांव, रोहतहट जिला, नेपाल। मस्जिद में तोड़फोड़ कर की कुरान की बेअदबी, चरमपंथी भीड़ ने सरस्वती मूर्ति विसर्जन के नाम पर पुलिस के सहयोग से सीधे मस्जिद पर हमला कर दिया और मस्जिद में तोड़फोड़ कर कुरान की बेअदबी की, साथ ही मस्जिद से लाउड स्पीकर भी उतार दिए। इसके बाद मोहम्मद शेख साहब है, उन्होंने भी एक्स पर वीडियो को डालते हुए लिखा है कि लोकेशन अकोलवा गांव, रोहतहट जिला, नेपाल। मस्जिद में तोड़फोड़ किया गया, चरमपंथी भीड़ ने सरस्वती पूजा विसर्जन के नाम पर पुलिस के सहयोग से ये पूरा उत्पात मचाया, उपद्रव मचाया। खुलेआम आप देख सकते हैं खुले तौर पर किस तरह से ये तस्वीरें सामने हैं दोस्तों। और एक तरह से कहा जाए दोस्तों कि लगातार इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जितना ज्यादा जिसको दबाया जाता है, जितना ज्यादा जिसको सताया जाता है, वो उतना ही ज्यादा निखरता है। और यही हाल है भी इस्लाम की कि जितना ज्यादा ये नफरती लोग इस्लाम को दबाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, उतना ही तेजी से इस्लाम फल फूल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।